हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू जो है बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से जो डेफिनिट इंटीग्रल का डेफिनेशन है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, उसको यूज करके जो है हम सिंपल क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे जो है फंक्शंस होते हैं जो कि इनडिफिनिट इंटीग्रल में उसका इंटीग्रेशन करना जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में हम उसको जो है बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रल में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसका जो है इनडिफिनिट इंटीग्रल से करना संभव नहीं है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके जो है उस इंटीग्रल का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रल का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है और उसको यूज करके है कैसे जो है हम किसी डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है। तो फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी है आपका कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम P1 से डिनोट कर दे रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी P1 क्या है आपका कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल a टू b एफ टी डी टी, ठीक है। क्या होता है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स हो तो इंटीग्रल a टू b एफ टी डी टी के इक्वल होगा। दोनों का वैल्यू जो है डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। चलिए प्रूफ करके इसको देख लें, इसको प्रूफ करके देख लें। तो हमने जो है सपोज कर लिया कि जो एफ एक्स है तो एफ एक्स जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एफ एक्स का जो है एंटी डेरिवेटिव जो है कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को कैपिटल एफ एक्स लिख सकते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, उस कंडीशन में इंटीग्रल एफ टी डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ टी लिख सकते हैं। हमने इसको सपोज किया कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। अब देखें अब क्या करें, आप एल एच एस साइड ले लें। एल एच एस साइड क्या है आपका ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, चूंकि एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स हमने लिया है कि स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल एफ एक्स है, और लिमिट क्या है ए टू बी है। अब हम क्या करें, डेफिनिट इंटीग्रल के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए, क्लियर। अब आर एच एस देखें, आर एच एस क्या है, ए टू बी एफ टी डी टी है, एफ टी डी टी है। इसका हमारा एफ टी डी टी का एफ टी का एंटी डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल एफ टी, और डेफिनिट इंटीग्रल के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए। देखें क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। दैट मीन्स इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जो होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल होता है। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ कर रहा है, हैंस क्लियर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो तो वहां पे हम ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन करने के समय हमें जरूरत हो तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ टी डी टी, क्लियर। नोट कर ले। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ आपका। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में चेंज करें तो क्या जाता है, -1 से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। क्या है आपका सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस बी टू ए एफ टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या आपका कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो तो अगर हमें डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें अगर जरूरत हो तो हम इंटीग्रल बी टू ए अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट चेंज कर सकते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इसको भी प्रूफ करके देख लें, इसका प्रूफ देख लें। तो प्रूफ क्या है आपका कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है आपका, ठीक है। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंटी डेरिवेटिव हम सपोज कर लें कि लेट
एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स लोअर लिमिट ए टू बी। अब इसे बाय डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, अब इसको हम देखें, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी क्या है, अगर चलिए इसको हम एल एच एस लिख दें, फिर आर एच एस देखें, आर एच एस क्या होगा, तो आर एच एस क्या है आपका, माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स बी टू ए, तो यहां से हो जाएगा माइनस एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, तो क्या है आपका ये माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स को का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस एफ ए माइनस एफ बी, और इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस एफ ए माइनस एफ बी। दैट मीन्स एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो तो माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन करने के समय में अगर जरूरत हो तो हम इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। क्लियर, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया आपका, नोट कर लें। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपका, कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को, थर्ड प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहां वेयर सी इज लाइज बिटवीन ए एंड बी। क्या है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहां पे सी हमारा जो है ए और बी के बीच लाई कर रहा हो, ए और बी के बीच में हो सी। तो चलिए इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें, आर एच एस ले लें। आर एच एस आपका क्या है, इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने जो है सपोज कर लिया कि एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो है कैपिटल एफ एक्स है। ठीक है, लेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ एक्स लिमिट ए टू सी प्लस फिर यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि इंटीग्रल एफ एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को हमने क्या लिया है, कैपिटल एफ एक्स लिया है, तो ये क्या हो गया, लोअर लिमिट सी टू डी। अब बाई डेफिनिट इंटीग्रल के डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पर रख दिया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब इन दोनों को सम करें तो एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। ठीक है, एफ सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया यहाँ से, एफ बी माइनस एफ। ठीक है, और एफ बी माइनस एफ ए क्या है, ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर सी कोई पॉइंट ए और बी के बीच में कहीं लाई कर रहा हो तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम दो इंटीग्रल में, डेफिनेट इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं, इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, नोट कर ले, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी आपका हो गया कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स में तोड़ सकते हैं, जबकि सी हमारा जो है ए और बी के बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से तीन जो है बेसिक प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल का हो गया। अब चलिए नोट कर लें फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। ठीक है, ये जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल का, वो बिल्कुल आपको जो है लर्न होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो भी
हम बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बिना जो है इसके आप डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते जिसका वैल्यू जो है हम इनडिफिनिट इंटीग्रल में नहीं कर पाते हैं। जिस फंक्शन का हम इनडिफिनिट इंटीग्रल से नहीं कर पाते हैं, उस इंटीग्रल को हम डिफिनिट इंटीग्रल से फाइंड आउट करते हैं, और उस डिफिनिट इंटीग्रल में बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके ही उसका वैल्यू फाइंड आउट करना संभव है। ठीक है, तो चलिए तो देखें फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल 0 to a fx dx, ठीक है, कि इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f a minus x into dx। क्या आपका प्रॉपर्टी कि 0 to a fx dx हो तो उसको लिख सकते हैं 0 to a f a minus x dx। इसका प्रूफ देखें इसका, ठीक है, तो RHS क्या है आपका कि 0 to a f a minus x dx, ठीक है। अब हम इसको जो है ले लें कि a माइनस एक्स कोई दूसरा फंक्शन t हो, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब इसको रखें इसमें, अब देखें क्या है कि हमने जो है बाई सब्स्टिट्यूशन a माइनस एक्स को t लिया है, तो ये हमारा जो फंक्शन है इंटीग्रेंड है वो x के टर्म में ना होकर के अब t के टर्म में चेंज करना है। तो t के टर्म में चेंज करना है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज होगा, ये क्योंकि x का वैल्यू है, जब x का ये फंक्शन है तो x का वैल्यू है, तो जब x इज इक्वल टू 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t क्या होगा आपका a माइनस 0 दैट इज इक्वल टू a, एंड x इज इक्वल टू जब a है तो t क्या होगा आपका a माइनस a इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करें इसमें, तो 0 है तो 0 है तो क्या होगा a होगा, ठीक है, फिर a है तो क्या होगा 0 इंटू एफ टी इंटू माइनस डी टी, ठीक है, तो क्या मिल गया यहाँ से माइनस a टू 0 एफ टी डी टी, ठीक है। और बाई सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया था आपको कि a टू b एफ एक्स डी एक्स हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी था, तो a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम जब चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में चेंज करें तो ये माइनस पहले से है और एक माइनस होगा तो बैलेंस हो जाएगा, तो 0 टू a एफ टी डी टी। और बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था आपका कि 0 a टू b एफ एक्स डी एक्स हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a टू b एफ टी डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 टू a एफ टी डी टी है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। तो यही आपका है LHS, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर जो है प्रॉपर्टी आपका हो गया कि डिफिनिट इंटीग्रल में क्या है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो तो हम क्वेश्चन करने के वक्त तो वहाँ पे हम 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है। इसको ध्यान से देखें कि इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टीज का हम विथ प्रूफ आपको बता रहे हैं। रिजल्ट इसका जो है आपको याद रहना हमेशा जरूरी है डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन करने वक्त, ठीक है। तो ध्यान से देखें और रिजल्ट को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी क्या है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का पांचवा प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, क्या आपका कि इंटीग्रल माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका वैल्यू जो है 0 होगा कब, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स हमारा अगर ऑड फंक्शन होगा तो इस इंटीग्रल का वैल्यू इंटीग्रल माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और इसका वैल्यू 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा कब, जब इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन होगा तो उसका जो है वैल्यू क्या होगा 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी आपका है कि इंटीग्रल माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 होगा जब एफ एक्स ऑड फंक्शन हो, और
2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा जब एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ऑड फंक्शन क्या है। तो ऑड फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन होता है जिसमें f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, वो ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। और जो f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो वो हमारा एफ एक्स फंक्शन हो, क्या होता है, इवन फंक्शन। फंक्शन एफ एक्स जो है ऑड फंक्शन होता है जब f माइनस एक्स, दैट मीन्स x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमारा एफ एक्स फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। और f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इवन फंक्शन का कंडीशन है कि एफ एक्स हमारा कोई जो है इवन फंक्शन होगा जब x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से और उसका वैल्यू जो है केवल एफ एक्स ही आए, फिर एफ एक्स ही आए, तो उस कंडीशन में एफ एक्स हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्लियर। तो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी आपका होगा कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 होगा जब एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन होगा, और इवन होगा तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। क्लियर। अब प्रूफ कर लें, प्रूफ करके देख लें इसको। तो हमारा क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी था आपका कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम 2 डेफिनेट इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये कौन सा प्रॉपर्टी था, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी था, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी था, जहां पे सी हमारा क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच में लाई होना चाहिए। सी क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच में लाइन होनी चाहिए। ठीक है। अब देखें इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स में एक 0 पॉइंट ऐसा है, बहुत से पॉइंट्स हैं माइनस ए और ए के बीच में लाई होने वाले, लेकिन एक 0 पॉइंट है जो कि माइनस ए और ए के बीच में है। तो हम इसको बाय थर्ड प्रॉपर्टी 2 डेफिनेट इंटीग्रल में ब्रेक कर लें। तो माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, किससे, बाई प्रॉपर्टी थर्ड, बाई प्रॉपर्टी थर्ड, बाई प्रॉपर्टी थर्ड। ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आपका, इसका यूज हमने कर लिया। अब देखें यहाँ पे हमें क्या देखना है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है ही। अब इसी को चेंज करें। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस टी ले लें, x इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस टी लेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dt होगा। अब उस कंडीशन में देखें, अब यहाँ पे चेंज करें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो x इज इक्वल टू माइनस ए लेंगे तो t क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब x क्या है, माइनस टी इंटू माइनस डी टी। ठीक है। प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ से देखें क्या हो गया, माइनस को बैलेंस कर लें तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी सेकेंड। तो 0 टू ए एफ माइनस टी इंटू डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अब बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट ये t में हमारा जो फंक्शन है उसको हम x में लिख सकते हैं, dx प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 होगा, कब, जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा। तो लिखिए एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन ऑड फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि एफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यहाँ पे पुट करें तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। क्या हो गया आपका, 0। प्रूफ हो गया कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जब ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। नोट कर ले। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा जब एफ एक्स क्या होगा, इवन होगा। तो यहां देख ले इसको कि व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन क्या है आपका, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। अब यहां पे पुट कर लें तो 0 टू ए एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स हो जाएगा, और ऑलरेडी यहां पे है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इनको सम करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। तो क्या हो गया कि फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को
का वैल्यू 0 होगा जब एफ एक्स हमारा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, और 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा जब एफ एक्स जो है इवन फंक्शन होगा। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें, इसका प्रूफ इस तरह से होता है। ठीक है, नोट कर लें और रिजल्ट को बिल्कुल ही आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब 6th नंबर प्रॉपर्टी देखें। 6th प्रॉपर्टी क्या है? 6th प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल 0 टू 2a, क्या आपका इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 होगा जब, कब 0 होगा सॉरी, जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। क्या आपका 6 नंबर प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जो है 0 होगा कब, इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्या होगा यहाँ पे, माइनस एफ एक्स, और 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा कब, इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, 6 नंबर प्रॉपर्टी है। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 होगा जब इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, और 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसको भी प्रूफ कर लें, प्रूफ कर देख लें। तो क्या है आपका LHS 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, क्या है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। तो बाई प्रॉपर्टी थर्ड इसको हम दो डेफिनेट इंटीग्रल के सम में तोड़ सकते हैं इसको। तो क्या लिखें, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। किस प्रॉपर्टी से, बाई प्रॉपर्टी थर्ड। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी थर्ड। क्या था प्रॉपर्टी थर्ड कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल c टू b एफ एक्स डी एक्स, जब c हमारा क्या हो, a और b के बीच लाई कर रहा हो। यही हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, यही थर्ड प्रॉपर्टी है। तो इससे हमने जो है इसको ब्रेक कर लिया, सम ऑफ टू डिफरेंट इंटीग्रल के फॉर्म में, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स को। ठीक है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अब क्या करें, अब इसको तो देखें, इसको छोड़ दें, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है, इसको छोड़ दें क्योंकि हमें 0 टू a एफ एक्स डी एक्स चाहिए। ठीक है, अब इसको चेंज करें, इसको चेंज करें। अब देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू अगर 2a माइनस टी ले लें तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 इंटू डी टी, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब लिखें यहाँ पे, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करें, तो जब x इज इक्वल टू a है तो t का वैल्यू क्या होगा, a होगा। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 2a है तो t का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस टी इंटू माइनस डी। ठीक है, अब बाई सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपका, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में चेंज करें तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखें, तो a टू 0 था, हमने क्या लिख दिया 0 टू a, तो ये माइनस बैलेंस हो गया, तो a टू a माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारा कोई फंक्शन जो है a टू b एफ एक्स डी एक्स हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a टू b एफ टी डी टी लिख सकते हैं। तो ये आपका गिवन है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, अब देखें, अब क्या है आपका कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा कब, इफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब क्या है कंडीशन कि इफ एफ 2a माइनस एक्स को हम माइनस एफ एक्स लिखें तो देखें क्या हो जाएगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, अब क्या है कि इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स पहले से था। अब यहाँ पे देखें, 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स। तो जब इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, हैंस प्रूफ।
तो ये जो है 6 नंबर प्रॉपर्टी है। क्या है 6 नंबर प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल 0 to 2a f x dx इज इक्वल टू 0 इफ f 2a minus x इज इक्वल टू minus fx एंड 2 times 0 to a f x dx इफ f 2a minus x इज इक्वल टू fx। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। अब एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लें। वो क्या प्रॉपर्टी है आपका? 7 नंबर प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल a to b f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f a plus b minus x into dx। क्या है 7 नंबर प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल a to b f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f a plus b minus x into dx। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी है कि अगर इंटीग्रल a to b f x dx हो तो जरूरत हो अगर क्वेश्चन में तो हम उसको इंटीग्रल a to b f a plus b minus x लिख करके डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ कर लें, इसको प्रूफ कर लें। तो इसमें RHS से ही प्रूफ करें, हम LHS से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन चलिए RHS लेकर के प्रूफ करते हैं। तो a to b f a plus b minus x dx। ठीक है, अब यहाँ पे ले लें कि a प्लस बी माइनस एक्स को हम एक कोई फंक्शन t ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से मिल गया आपका dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, अब देखें कि इंटीग्रल a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स dx, अब इसको चेंज करना है। अब देखें तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो लोअर लिमिट a है तो x a लिखेंगे तो t क्या आएगा? b आएगा। अगर x b लिखेंगे तो t क्या आएगा? a आएगा। तो इंटीग्रल b टू a क्या हो गया यहाँ से? एफ टी डी टी। ठीक है, और बाई सेकेंड प्रॉपर्टी एफ टी डी टी क्या है? dx क्या है? माइनस डी टी है। तो यहाँ से हो गया। अब माइनस को बैलेंस करें तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में चेंज हो जाएगा बाई सेकेंड प्रॉपर्टी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो देख लें क्या है 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 नंबर प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंट इंटीग्रल से रिलेटेड जो है 7 बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसका यूज करके हम डेफिनेट प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को आप बिल्कुल ही याद कर लेंगे, इसके रिजल्ट्स को और इसके प्रूफ को भी सीख लेंगे। कभी कभार प्रूफ भी आ जाता है जिसमें कि 4 नंबर प्रॉपर्टी, 5 नंबर प्रॉपर्टी, 6 नंबर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उसका प्रूफ भी जान जाएंगे। प्रूफ बहुत ईजी है, करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, हमने बता भी दिया है। चलिए अब इस प्रॉपर्टीज को यूज करें डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम में और इस प्रॉपर्टी से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज का यूज करके जो हम कैसे क्वेश्चन में यूज करें और उसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करें। क्या है क्वेश्चन आपका कि प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to pi by 2 1/1 plus tan x dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या है क्वेश्चन कि इंटीग्रल 0 to pi by 2 1/1 प्लस tan x dx को प्रूव करें कि उसका वैल्यू कितना होगा? π/4 होगा। ठीक है, कैसे होगा ये प्रूफ? ये डेफिनेट इंटीग्रल के जो भी प्रॉपर्टीज हमने बताया 7 प्रॉपर्टी, उसमें से जो भी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो उसको यूज करके जो है हमें इसको प्रूफ करना है। दैट मीन्स इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है कि π/4 होगा। क्लियर? अब चलें सॉल्व करें इसको। क्या गिवन है कि 0 to π/2 1/1 प्लस tan x dx। ठीक है, इसको हम इंटीग्रल आई लिख लें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें कि 0 to π/2 1/1 प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं? sin बाई cos लिख सकते हैं। ठीक है, तो sin x बाई cos x। फिर 0 to π/2 अभी तक हमने जो है कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है,
डेफिनेट इंटीग्रल जो अभी हमने बताया आपको। अभी हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अब इसका सम करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब 0 to π/2 अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा cos x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देख लें, ध्यान से देख लें कि इंटीग्रल 0 to π/2 1/1 प्लस tan x है dx, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है π/4। हमने क्या किया कि tan x को sin x बाई कॉस एक्स रिप्लेस किया और थोड़ा सा 2 स्टेप सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको मिल गया कि इंटीग्रल 0 to π/2 cos x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर। अब इसको हम रिलेशन 1 ले लेंगे, रिलेशन 1। अब बाई प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 4 प्रॉपर्टी क्या है आपका कि 0 to a fx dx हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करें तो क्या हो जाएगा आपका 0 to π/2। अब जहाँ जहाँ x है उसको हम a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, f a माइनस एक्स, तो cos a क्या है यहाँ पे π/2 है तो π/2 माइनस एक्स, फिर साइन x के जगह पे हम क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, दैट मीन्स π/2 माइनस एक्स, फिर cos π/2 माइनस एक्स dx। क्लियर। अब इसको देखें बाई ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं कि cos π/2 माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स होता है और साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो इसको हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो जो एक इंटीग्रल हमारा था कि इंटीग्रल 0 to π/2 cos x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, उसको हमने फर्स्ट रिलेशन लिया और बाई प्रॉपर्टी 4 हमने जो है ये मिल गया हमको कि इंटीग्रल 0 to π/2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, तो इसको हम रिलेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों रिलेशन को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, अब जब फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करेंगे, देखिए LHS साइड में i और i क्या हो जाएगा आपका 2i। ठीक है, RHS साइड में देखें तो 0 to π/2 अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो न्यूमरेटर का सम हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, दोनों क्या है cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बोथ आर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपका 0 to π/2 1 into dx। ठीक है, अब 1 का जो है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा x होगा, तो x और लोअर लिमिट 0 to π/2। अब इसका वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे बाई डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x को रिप्लेस करते हैं तो π/2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू π/2। किसका वैल्यू है ये 2i का वैल्यू है। किसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है i का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से मिल गया i इज इक्वल टू π/4, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है। क्लियर, नोट कर लें। तो जो क्वेश्चन था कि इंटीग्रल 0 to π/2 1/1 प्लस tan x का जो वैल्यू प्रूफ करना था π/4, हमने प्रूफ कर दिया। बेसिक प्रॉपर्टी हमने यूज किया, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया 4 नंबर प्रॉपर्टी। क्या है 4 नंबर प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स इंटू dx। क्लियर, तो इस तरह से जो है डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज का यूज करके जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लें, नोट कर लें। अब देखें नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में कि प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to π/2 1/1 प्लस अंडर रूट tan x। तो चलिए सॉल्व करें इसको। क्या आपका इंटीग्रल 0 to π/4 1/1 प्लस अंडर रूट tan x dx। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू प्रूफ करना है π/4। ठीक है, तो इसको क्या ले लेंगे i ले लेंगे, तो i इज इक्वल टू 0 to π/4 1/1 प्लस अंडर रूट tan x। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 0 to π/4 अंडर रूट tan x को चेंज करें अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, होता है ये tan x को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो अंडर रूट tan x को क्या लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा
डिनोमिनेटर को सम करें तो एलसीएम क्या होगा आपका अंडर रूट कॉस एक्स। तो यहाँ से हो गया आपका अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 0 to π/4 अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल जो आपका गिवन था कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 dx बाई 1 प्लस अंडर रूट tan x को प्रूफ करना था कि उसका वैल्यू कितना होगा π/4 होगा। ठीक है, तो उसको हमने जो है I ले लिया कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 1/1 प्लस अंडर रूट tan x, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंडर रूट tan x को हमने जो है रिप्लेस किया अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स से और सम किया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको मिल गया I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। इसको ले लेंगे रिलेशन फर्स्ट। ठीक है, अब बाई प्रॉपर्टी 4, तो बाई प्रॉपर्टी 4 क्या है आपका कि इंटीग्रल 0 to a f(x) dx अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस x dx। अभी हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी नंबर 4 के इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रल 0 to a f a माइनस x dx। अब इसको यूज करें यहाँ पे तो 0 to π/4, अब cos x को क्या रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, a है क्या π/4 है, सॉरी π/2 है, क्या है π/2 है, π/2 है। ठीक है, एक क्या है आपका π/2। ठीक है, तो π/2 से हम रिप्लेस कर दें π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा cos x को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स से प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? क्या था क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रल 0 to π/2 dx बाई 1 प्लस अंडर रूट tan x को प्रूव करना है कि उसका वैल्यू π/4 होगा। ठीक है, अंडर रूट tan x को हमने रिप्लेस कर दिया अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स से, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको मिल गया कि इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको रिलेशन फर्स्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 4 हमने यूज किया यहाँ पे। अब यूज करके इसको देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से हम जो इसको जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, तो अंडर रूट साइन एक्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, यहाँ भी है cos π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos एक्स। ठीक है, अब इसको रिलेशन जो है सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, तो जब प्रॉपर्टी हमने यूज किया तो उसको रिलेशन क्या ले लिया सेकेंड। अब दोनों रिलेशन को ऐड कर लें, एडिंग रिलेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हम पाएंगे इसको जोड़ेंगे तो कि 2i इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखें कि रिलेशन फर्स्ट में जो डिनोमिनेटर है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स है, सेकेंड रिलेशन में क्या है डिनोमिनेटर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स है। तो इसको सम करेंगे तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा न्यूमरेटर सम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मिल गया आपका कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स, और 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल जब करेंगे तो क्या होगा x होगा। अब बाय डेफिनेट इंटीग्रल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से मिल गया π/2। क्लियर? किसका वैल्यू मिल गया 2i का वैल्यू मिल गया π/2, चाहिए किसका वैल्यू i का वैल्यू चाहिए, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था। क्लियर? क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करके जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? नोट कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन देख लें जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज हो और डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 प्लस tan x को प्रूफ करना है π/8 log 2। क्या है क्वेश्चन आपका
कि इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू प्रूफ करना है π/8 log 2। ठीक है, अब इसको प्रूफ करें। चलिए, क्या है क्वेश्चन आपका गिवन, उसको हम आई ले लेंगे। तो 0 to π/4 log 1 प्लस tan x। ठीक है, अब जो है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करें। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है आपका। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करें तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस x। ठीक है, अब देखें, अब क्या है, देखें यहाँ पे tan π/4 माइनस x है। ठीक है, तो tan a माइनस बी, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। तो हो गया इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x dx। क्लियर। अब tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, उसको भी लिखें। तो log 1 प्लस 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x dx। ठीक है, अब देखें, सम करें इसको सम करें तो 0 टू इंटीग्रल 0 टू π/4 log क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x dx। ये हो गया आपका tan x कैंसिल आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, अब क्या मिल गया यहाँ से, 0 टू π/4 log ऑफ 2/1 प्लस tan x dx। ठीक है, अब log के प्रॉपर्टी से log m/n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, log m माइनस log n होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 टू π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। ठीक है, अब इसको जो है हम दो भागों में ब्रेक कर लें तो यहाँ से हो जाएगा log 2 इंटू 0 टू π/4 1 dx माइनस इंटीग्रल 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x dx। ठीक है, ये क्या है आपका i इज इक्वल टू, आई क्या था 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x। यहाँ पे देखें सेम वही डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x। तो इसके जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, i रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू log 2 और 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कितना हो गया, x हो गया, और लिमिट क्या है 0 टू π/4 है। ठीक है, और ये आपका है माइनस i। अब i को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 2i। तो 2i इज इक्वल टू log 2 π/4 माइनस 0। यहाँ से हो गया आपका π/4 log 2। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू हो गया, क्या फाइंड आउट करना है i, तो i हो गया π/8 log 2। यही प्रूव करना था आपका कि इंटीग्रल 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x का वैल्यू प्रूव करना था π/8 log 2। मिल गया आपका π/8 log 2, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, हैंस प्रूव। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेसिक प्रॉपर्टीज जो है डेफिनेट इंटीग्रल का क्या होता है। बेसिक प्रॉपर्टीज में हमने आपको 7 बेसिक प्रॉपर्टीज बताया, जिसका रिजल्ट जो है आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे निश्चित रूप से बोर्ड में एक क्वेश्चन आना ही है, तय है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी जो भी है उसको, उसके रिजल्ट को आप जो है बिल्कुल याद कर लें। ठीक है, बिना उसके कोई भी प्रॉब्लम आप डेफिनेट इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।